नमस्कार दर्शकों, हम अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मौजूद हैं और जो राजधानी कहा जाता है छत्तीसगढ़ का, उसका एक बड़ा मामला हमारे संज्ञान में आया है। हमारे बीच गोजूपाल जी मौजूद हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी अंबेडकर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वो हमारे बीच मौजूद हैं और क्या कुछ मामला को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मीडिया साथियों से भी मुलाकात कर रहे हैं। शिक्षा को लेकर के ये बता रहे थे कुछ गड़बड़ियाँ राजधानी में चल रही है, उस विषय पर ये प्रेस वार्ता किए हैं आज और हमसे मुलाकात हुई है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं और आपसे इस बात को साझा करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार शिक्षा का क्या मामला है। गोजूपाल जी, आप रिपब्लिकन पार्टी इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और आपने शिक्षा को लेकर के जो मुहिम छेड़ा हुआ है, क्या अनियमितता पाया है शिक्षा और स्कूलों में? यहाँ हजारों प्रकार के अनियमितता है। ये तो ऐसा है कि आप लोगों को वहाँ जाकर इस तथ्यों को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी है, क्योंकि अपन उतना बताएंगे तो आप लोग का 1 घंटा खराब हो जाएगा। तो मुख्य रूप से मैं कुछ 2-3 बिंदुओं में आपको बताना चाहता हूँ। पहला जो बिंदु है, सबसे बड़ा जो है, प्रदेश में कुकुर मुत्ते की तरह स्कूल कॉलेज खुल गए हैं। 15 साल में जो हुआ है सब बीजेपी नेताओं के हैं, मंत्रियों के हैं। आज प्रदेश में सबसे बड़ा जो स्कूल है वो केपीएस स्कूल है और सबसे ज़्यादा अनियमितता वहाँ पे है, पर किसी अधिकारी के, किसी मंत्री के या किसी के भी उस स्कूल में जांच करने की क्षमता नहीं है। तो मेरा ईडी से अनुरोध है कि वो शराब माफियाओं की जिस प्रकार जांच कर रहे हैं, उससे बड़ा माफिया शिक्षा माफिया है, इस माफियाओं का भी ईडी द्वारा जाँच किया जाए। जितनी शिक्षण बड़ी बड़ी संस्थाएँ वो जो काले धन को सफ़ेद धन बनाते हैं, उस पर कार्रवाई हो और सबकी नज़र में आए, क्योंकि ईडी आपने अभी कहा जो सरकार सक्षम नहीं है इसकी जांच के लिए या इस पर कोई कड़े कदम नहीं उठा रहा है, तो किस बिंदुओं पर आप निशाना साध रहे हैं और सरकार जैसे सबसे पहली फीस की बात आ जाती है। पूरे प्रदेश में फीस को शासन को तय करना चाहिए। दूसरी बात जो है, इसमें फीस के साथ साथ और भी कई चीज़ें जैसे कपड़ा लत्ते ये सब बेच रहे, ये शिक्षा में ध्यान नहीं दे रहे। इनका मेन वह है 30 से 40% कमीशन होता है और उसको ये बेचते हैं। जूता, मोजा, टाई, बेल्ट, इतना सामान बेचते हैं जिस प्रकार एक जनरल स्टोर में बिकता है। इनका मेन उद्देश्य वही है और उसी में लगे हुए हैं। जैसे मेरा उदाहरण है, ये देखिए आप केपीएस के जो है बटन है, ये बटन कहीं नहीं मिलेगा तो मजबूरी में शर्ट आपको इनसे लेना है। ये मोजा में केपीएस लिखा तो इन्हीं से लेना है। ये लड़कियों के लुप्पी लगे हुए देखिए मोनो हैमर टाइप का, ये आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, टाइम में नहीं मिलेंगे। वो मैंने ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो ये नहीं बेचते। सैनिटरी नैपकिन तक वहाँ 5 रुपये सिक्का डालने से मिलता है बच्चों को। तो इस टाइप की कई सारी बातें हैं। ये जो जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि गोरख धंधे और स्कूलों के बीच में, तो इसके लिए आपने सरकार के किन महकमों तक के अभी पहुँचे? मैंने आवेदन दिया हूँ, बस किसी का जवाब नहीं आया। और अभी मैं किसको दिया आपने? शिक्षा विभाग में दिया हूँ, कलेक्टर के यहाँ दिया हूँ। अब मैं जो मुख्य रूप से, अब मेरा जो उद्देश्य है कि मैं शिक्षा सचिव से मिलूँगा और उसके बाद मुख्यमंत्री जी को कोई पत्र लिखे हैं? नहीं, मुख्यमंत्री जी को नहीं, अभी मुख्यमंत्री जी को नहीं लिखा। उनको मिल के ज्ञापन देना है इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि आप शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई करें। और हम आशा करते हैं कि भूपेश जी शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो प्राइवेट स्कूल खोले हैं दयानंद, वो बहुत अच्छा है, हम उनका धन्यवाद देते हैं। तथा ये जो बड़े शिक्षा माफियाओं पर ऐसा कार्रवाई हो जिसके कारण जो मध्यम परिवार के माता पिता हैं उनको एक राहत मिलेगी। एक सवाल आपसे करना चाहूँगा जी। वो सवाल ये है कि इतनी बड़ी इन लोगों ने स्ट्रक्चर खड़ा किया है जी, बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी सुविधाएं, तो जैसे फीस की बात होती है तो एक सरकारी स्कूल में जो भी सुविधाएं हैं उससे कहीं लाख गुना ज़्यादा वो सुविधा उपलब्ध करवा रहे। तो सुविधा बड़ी फीस लेना तो उनका नहीं, उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। फीस की भी एक दायरा होना चाहिए कि यहाँ इतना फीस उचित है, यहाँ इतना फीस उचित है। आप अपने मन से फीस तय कर लेते, आप अपने मन से बस का भाड़ा तय कर लेते, आप अपने मन से स्कूल का टाइम बदल देते हैं। जो शिक्षा विभाग ने एक मापदंड भी तैयार किया है, उसको नहीं मानते इन लोग दूसरा टाइप से पैसा लेते हैं ना, उस पैसे को आप नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, हेल्थ चिकित्सा साल भर का हेल्थ चेकअप के नाम से इतना रुपए, स्कूल में उसके नाम है इतना, और जो कार्यक्रम कराते हैं उसका इतना, ऐसा करके अलग अलग रेशियो में पैसा लिया जाता है ताकि वो पैसा आपको समझ में ना आए। अब जब आपको लिस्ट दिया जाएगा तो उसमें लिखा रहेगा कि आप अपना फीस इतना है, डोनेशन इतना है, हेल्थ का चेकअप इतना है, स्पोर्ट्स का इतना है, और भी जो कई परीक्षाएं बाहर की होती है। तो किताबें महंगी होती है, 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार की सेट किताबें लेना पड़ता है। ये सब चीज़ें जो है ना आम आदमी समझ रहा है, जिनके माँ बाप बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बड़े लोगों की इससे कोई परवाह नहीं हो, फीस भेज देते हैं।
तो जो मध्यम व्यक्ति की जो सपना उसको ये लोग चूर चूर कर। गोजूपाल जी, एक चीज़ बताइए कि जिस प्रकार से शासकीय जो विद्यालय है जी वो कई विद्यालय जो है प्राइमरी सेक्शन जो है बंद के कगार पे हैं, कई स्कूलों में बंद भी हो चुका है प्राइमरी सेक्शन। तो इसमें सरकार की कितनी कमजोरी मानते हैं आप? सरकार की क्या है, प्राइवेट स्कूलों का एक बहुत बड़ा चाल है, वो ये सब छोटे स्कूल बंद होंगे उससे उनको फ़ायदा होगा, ये उनकी चाल है। और स्कूलों को बंद करने में उनके बहुत श्रेय रहता है, और शुरू में लुभावने सपने देते हैं, बाद में ये उसका वो करते हैं। ये चीज़ों का हर आदमी नहीं समझता। ठीक परिचय। मैं डॉक्टर गोजूपाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो दर्शकों, आपने सुना कि आपके भी बच्चे किसी न किसी प्राइवेट स्कूल या शासकीय स्कूल में अध्ययनरत होंगे, परंतु प्राइवेट स्कूलों पर लगाए जा रहे इस प्रकार के जो आरोप है कितना सत्य है ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। तो प्राइवेट स्कूलों पर जिस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप पत्र लेकर के शासन, प्रशासन और शिक्षा मंत्री तक के भी पहुंचने का काम कर रहे हैं, और शिक्षा मंत्री इस गड़बड़ियों को किस तरह से संज्ञान में लेंगे ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा कि इनके द्वारा जो शिक्षा में जिस प्रकार के गोरख धंधे हो रहे हैं उस पर किस प्रकार से रोक लगा पाएंगे, शासन इस पर गंभीरता से काम करेगी या नहीं करेगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो दर्शकों, इस प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़।